आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है EAN ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल टू, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और जिस पे भी स्टार बना है उसका EAN हमें बताना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं EAN क्या होता है। EAN का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये इक्वल होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इससे किसी भी एटम का, या यहाँ पे तो सारे मेटल्स ही मार्क्ड है, तो उसके सारे सेंट्रल मेटल एटम का हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Z होता है एटॉमिक नंबर, OS होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और CN होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे अब एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सबका निकाल लेते हैं EN। तो हमें जो ए ऑप्शन गिवन है ये है NiCO 4। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो नेट चार्ज है ये है 0 का। ठीक है, तो यहाँ और ये जो CO का लिगैंड होता है, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, तभी 0 + 0 इज इक्वल टू 0। द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका EN निकाल लेते हैं। तो ये हम जानते हैं कि निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 28, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लिगैंड्स, मतलब कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 CO प्रेजेंट है और सारे के सारे मोनोडेंटेट है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सम कर लें तो ये आएगा 36, 28 + 8। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा कंपाउंड गिवन है वो है FeCN6 4-। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं Fe का। तो एक CN पे जो चार्ज होता है ये होता है -1 का, मतलब CN का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं X + -1 × 6 इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 CN प्रेजेंट है और एक CN का जो चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1, और ये -4 नेट इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं X इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब इसका हम लोग EN निकाल लेते हैं। तो EN के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा Fe का, ये हम लोग जानते हैं ये होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 + 2 × 6, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, तो इसका जो EAN आएगा ये आएगा 36। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन में दोनों जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन थे उसमें निकल और Fe का जो EAN है वो सेम है, तो मतलब ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी हम लोग बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी में जो हमें कंपाउंड गिवन है वो है NiEN होल ट्वाइस 2+। ठीक है, तो यहाँ पे जो EN है ये है इथाइलिन डायमीन, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो इसीलिए जो 2+ होगा डायरेक्टली इस पे आ जाएगा निकल पे। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2+, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 + 0 इज इक्वल टू +2, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल का वो सही था। अब इसका EAN कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है निकल का 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जो EN होता है इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेट लिगैंड होता है, मतलब इसका जो मतलब ये इसके पास 2 लोन पेयर होता है, जिसके वजह से वो डोनेट करता है, मतलब एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और अगर हम लोग इसको सम अप करें तो ये निकल के आएगा 34। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे EN का स्ट्रक्चर भी बना ले तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये है CH2 CH2 NH2 और यहाँ NH2। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, और इसमें एक EN का मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। ठीक है,
अब हम लोग इस बी ऑप्शन में जो दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है उसे भी देख लेते हैं, तो वो है FeH2O होल 6 2+, ठीक है। तो H2O जो है वो भी न्यूट्रल लिगैंड होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, +2 + 0 = +2, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाला वो सही है। अब इसका EAN निकाल लेते हैं, तो Fe का जो EAN होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। H2O मोनोडेंटेट लिगैंड है तो इसीलिए 6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा इक्वल 36 के। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों EAN आया है बी ऑप्शन में वो दोनों डिफरेंट है दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं। तो जो सी ऑप्शन है इसमें जो हमें पहला कंपाउंड गिवन है ये है CO CN6 3-, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक CN का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1, यहाँ 6 CN प्रेजेंट है तो मतलब नेट हो गया -6। तो यहाँ पे अगर इसका x कंसिडर करें तो x - 6 = -3, तो x की वैल्यू आएगी +3, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लिया। अब EAN निकाल लेते हैं, तो EAN के लिए आएगा कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ +3 प्लस 2 × 6, क्योंकि 6 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो आएगा इसको अगर सम अप करेंगे तो ये इक्वल आएगा 36 के, ठीक है। अब यहीं पे जो सी में जो दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि है NiCN6 3-। अगेन यहाँ पे एक CN पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज हो गया 6 CN की वजह से वो है -3, तो जो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, +3 -6, तो ये इक्वल आएगा -3 के, और ये इक्वल आना भी चाहिए था, और ऐसे भी करके हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका EAN अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 28 एटॉमिक नंबर ऑफ निकल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज इक्वल टू 6, और इसको अगर हम लोग सम अप करें तो ये आएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में जो दो मॉलिक्यूल्स गिवन थे उसका EAN अलग था, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में जो सबसे पहला मॉलिक्यूल हमें गिवन है वो है NiEN होल ट्वाइस 2+, ठीक है। इसका हमने EAN बी ऑप्शन में भी निकाला था, तो इसका EAN हमारा आया था 34। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसका जो EAN है ये न्यूट्रल लिगैंड है, और Ni पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा 2+, ठीक है। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 28 एटॉमिक नंबर ऑफ निकल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। EN एक बाइडेंटेट लिगैंड है इसीलिए 4, क्योंकि 2 EN प्रेजेंट है, तो इसका जो सम आएगा ये होगा 34 के बराबर, ठीक है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये SCH2O होल 6 3+, ठीक है। तो अगेन वाटर एक न्यूट्रल लिगैंड है तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और जो स्कैंडियम पे का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, +3 + 0 = +3, तो ये सही है। तो इसका जो अगर हम लोग EAN निकालें तो ये आएगा 21 विच इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम माइनस +3 प्लस 2 टाइम्स 6, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और ऑक्सीडेशन स्टेटस +3। तो इसको अगर हम लोग सम अप करें तो ये आएगा 30। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो EAN है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग हैं, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने हमारा आंसर पहले ही निकाल लिया था जो कि था ए ऑप्शन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।